संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार। भारत में सत्ताधारी भाजपा को चुनौती देने और कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने हेतु देश के दो युवा चेहरे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस ने शामिल कर लिया। ज्ञात हो कि बिहार राज्य से कन्हैया कुमार आते हैं, जो देश में युवा चेहरे के तौर पर लाखों युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि गुजरात राज्य से जिग्नेश मेवानी आते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में दलित युवा नेता के तौर पर अपनी पकड़ बना चुके हैं। जिग्नेश मेवानी एक अपक्ष विधायक भी हैं, जिसके कारण वो वैचारिक रूप से फिलहाल कांग्रेस से जुड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दोनों के कांग्रेस प्रवेश के दौरान बाबा साहेब की विचारधारा का जिक्र करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस समानता की बात बाबा साहेब ने की थी, उसे वर्तमान सरकार खराब करना चाहती है। जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद किया, अगर वो नहीं बची तो ये देश भी नहीं बचेगा। इस देश को आज बचाने की आवश्यकता है, जबकि देश आज 1947 की पहली वाली स्थिति में चला गया है, और यही वजह है कि वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी, और उस संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है, उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजिनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर, गुजरात राज्य के विधायक व दलित युवा नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस के साथ जुड़ने के कारणों को उपस्थितों के सामने रखा। जिग्नेश ने कहा कि जो कहानी गुजरात से शुरू हुई है, उनसे पूरे देश में उत्पात मचा रखा है, और अब राजधानी दिल्ली में संविधान की कॉपी जलाने की घटना से भी इस बात को सोचा जा सकता है कि पूरे देश में लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये उत्पात दिल्ली और नागपुर मिलकर मचा रहे हैं। बहरहाल जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार ने कांग्रेस के साथ खड़े रहने का मन बना लिया है, जहां आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी इसे कहा जा रहा है। ऐसे में इन दोनों युवा नेताओं का उपयोग कर अब कांग्रेस पार्टी किस तरह देश में अपनी पकड़ मजबूत बनाती है, ये बात देखने लायक होगी। जबकि फिलहाल जो दांव कांग्रेस ने खेला है, उससे सत्ताधारियों के पसीने छूटने लगभग तय हैं, और जिग्नेश और कन्हैया के प्रदर्शन से सत्ताधारी भाजपा को वो भी छूट चुके हैं। नागपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए
अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, भगत सिंह को जब मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूछा गया कि क्रांति क्या है, तब शहीद आजम ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं, किसान को मिलने के लिए नहीं जाते। तो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, सबके ऊपर एक जो अनप्रेसिडेंटेड हमला है, इसको रोकने के लिए मैं भारत की जनता को, भारत के 21 करोड़ दलितों को और सारे लाखों करोड़ों युवाओं को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, अभी वक्त नहीं है, कूद पड़िए,